गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेंटरशिप फोरम में आप सबका स्वागत है। मैं अमित चौरसिया आज डीआई का तेजस मेंस बैच का डीआई का पहला लेक्चर लेने वाला हूँ, फर्स्ट लेक्चर। आज का एजेंडा वैसे है डीआई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, एक क्वेश्चन सॉल्व करना। हम चलते हैं सीधे से अपने डीआई के ऊपर। ये 68 बीपीएससी मेंस का टेबल बेस्ड डीआई है। तो पहले इसको टेबल को थोड़ा देख लेते हैं। इस टेबल में गिवन क्या है। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन दिस टेबल। ये टेबल जो है इसमें बेसिकली डेटा, दो तीन तरह के डेटा दिए हुए हैं, कुछ लेयर्स हैं। जैसे एक ईयर दिया हुआ है 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17। ये हमारे पास 6 ईयर्स दिए हुए हैं 2012 से लेकर 2017 तक। उन हर ईयर्स में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिस्ट्री। उस साल में, उस ईयर में, उस वर्ष में हर सब्जेक्ट का जो कोई भी क्लास होगी, उस क्लास में जो एवरेज मार्क्स हैं सारे स्टूडेंट्स के, है ना। मान लो ये क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, इनका मान लो मार्क्स है 10, 15 और 20। तो इनका जो एवरेज मार्क्स होगा वो क्या होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था, 10 + 15 + 20 बाई 3, है ना, 45/3 इज इक्वल टू 15। ठीक है। तो ये एवरेज, तो ये जो एवरेज मार्क्स दिया वो इसी तरह से कुछ कि एक क्लास में कितने भी लोग होंगे उन सबके कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे डिफरेंट, और उसके बेसिस पे 3 लोग हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों, तो उतने लोगों का सम, और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स उस हिसाब से 3 5 10 जितने भी लोग होंगे उस हिसाब से एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके इस कॉलम में एवरेज मार्क्स लिखा है। और ये जो हाईएस्ट है कि उस क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जो आएगा, जैसे इस केस में 20 था हाईएस्ट मार्क्स इस क्लास का, 3 लोग थे इस क्लास में, हाईएस्ट मार्क्स 20 था, तो वो जो हाईएस्ट मार्क्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और एवरेज मार्क्स उस क्लास का जो भी निकल के आ रहा होगा वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये इंग्लिश, हिंदी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज़ किया हुआ है। औसत मार्क्स और उच्चतम अंक दोनों दिया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए, हर साल के लिए। इस टेबल के बाद हमसे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये टेबल में दिया क्या क्या है। यहाँ ईयर, यहाँ पे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का उस साल का एवरेज और हाईएस्ट मार्क्स दोनों मेंशन्ड है। ठीक है। तो फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है हमारे। ऑलराइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स इन 2015। ठीक है। सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। तो इसके लिए पहले हम 2015 के, क्योंकि ये सिर्फ 2015 के बारे में पूछा, 2015 में क्या है, पहले हम 2015 का क्वेश्चन 1 का डेटा नीचे उतार लेंगे। सो एज पर द टेबल, एज पर द गिवन टेबल, हमारे पास 2015 का क्या डेटा है इसको एक बार निकाल लेते हैं। 2015 में ठीक है, क्योंकि सबका निकालना है तो हमें सबका ही लिखना पड़ेगा। 2015 ईयर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक सेकेंड, ताकि कम जगह में हो जाए हमारा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, और ईयर, सॉरी यहाँ ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ईयर क्योंकि हमारे पास 2015 फिक्स ही दिया हुआ है, ईयर लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही ईयर से सारा निकालना है, तो ईयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट लिख लेते हैं, और सब्जेक्ट का हाईएस्ट और एवरेज मार्क्स लिख लेते हैं, हाईएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स। आप सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें हाईएस्ट मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। एवरेज, कंबाइंड एवरेज मार्क्स से पूछा है तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट मार्क्स की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट और उस ईयर में उसका एवरेज मार्क्स। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस होगा, साइंस एंड हिस्ट्री। ठीक, साइंस एंड हिस्ट्री।
2015 का सब में एवरेज मार्क्स कितने हैं? इंग्लिश में हमारे पास है 55, 50, 65, 55, 60, 50, 65, 65, 50, 65, 55 and 60, 55 and 60। डेटा उतारने टाइम बी केयरफुल, जैसे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इस चीज़ को अवॉइड करना है, इसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा जाता है और गलती होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स ऊपर से स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन आप लोग ध्यान देना इस चीज़ को। सो एवरेज का हमने फॉर्मूला देखा था पिछली स्लाइड में। एवरेज क्या होता है? सम जो भी होता है और नंबर ऑफ टर्म्स, इससे हमारा एवरेज निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल सकते हो आप लोग एक बार के लिए कि सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है ही नहीं, ना ही हर क्लास का सम है, लेकिन इसमें क्योंकि हमें एवरेजेस का एवरेज निकालना है तो इन दी एंड बात वही निकल के आती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। खैर उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें उसको रहने देता है। यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये जो 5 सब्जेक्ट के एवरेजेस दिए हैं, इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट का एवरेज ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो एवरेज जो है हमारा ईयर 2015 का सारे सब्जेक्ट का है, जो हर सब्जेक्ट के एवरेज हैं उस ईयर में, मतलब 50 + 55 + 65 + 55 + 60, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं हमारे पास। इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज होगा, कंबाइंड एवरेज, जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, संयुक्त औसत, संयुक्त औसत, संयुक्त औसत है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में बस एक सेंटेंस लिख देना, हेंस कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन द ईयर 2015 इज़, जो भी यहाँ से निकल के आए। खैर कैलकुलेट कर ही देता हूँ इस क्वेश्चन में। हमारा सम कितना हो रहा है यहाँ? 100, 220, 270, 150, 285 by 5 is equal to 5, और यहाँ से 7। हाँ यार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हमारा एवरेज यहाँ पे निकल के आया 57। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 2015 to 2017? अंग्रेजी के औसत अंक में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? ठीक है, 1 मोमेंट गाइस। इसको बंद कर देना, साइलेंट कर देना, सॉरी। ठीक है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स? तो यहाँ पे हमारे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। सिंपली परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इंग्लिश के मार्क्स में 2015 से 2017 के बीच में, 2015 to 2017। ठीक है, 15 से 17। तो पहले हम फिर से वही चीज़, क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, एज पर दी गिवन टेबल, हमारा इंग्लिश का 2015 और 2016 का एवरेज मार्क्स निकालना है। 2015 में हमारा इंग्लिश का एवरेज मार्क्स था 55, 2017 में था 60, तो लिख लेते हैं। एवरेज मार्क
इन इंग्लिश इन 2015 और सेम चीज़ एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश इन 2017 क्या था यार, फिर देखते हैं 55 एंड 60, ठीक है 55 एंड 60। तो यहाँ पे क्योंकि हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ गया है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स, इंक्रीज मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ बताई थी, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है 2015 से 2017 में, 2015 से 2017 टू 15 टू 2017, मतलब 2017 में जो भी हमारा एवरेज मार्क्स है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं 2015 से। तो हमेशा जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको बेस पे रखते हैं, मतलब 2015 वाले जो मार्क्स हैं वो हम बेस में रखेंगे, जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको यहाँ रखते हैं पहले, और माइनस करते हैं जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको यहाँ, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो ये सिंपली हमारे पास 5/55 इंटू 100, 100/11 परसेंटेज का इंक्रीज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कर लेना, है ना। और फिर लास्ट में फिर से वही, हेंस रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इज, ये चीज़ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन सी पे। अच्छा, क्वेश्चन सी के थोड़ा सा वर्डिंग्स को लेके इशू हो सकता है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वाज मैक्सिमम। सो यहाँ पे हमें कंपैरिजन जो है, मैथ्स जो है, मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसमें हाईएस्ट एवरेज मार्क्स, मतलब सारे ईयर्स को मिला दिया जाए, उनमें से जो भी हाई एवरेज मार्क्स में जो मैक्सिमम है, एवरेज मार्क्स में मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि हमारे पास मैथ्स के जो ये है, मैथ्स का कहाँ गया, हाँ मैथ्स का जो एवरेज मार्क्स हैं 60, 55, 50, 65, 55, 70, तो इसमें जो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स है, मतलब एवरेज मार्क्स जो हर ईयर का देखा जाए, ये जो 70 है, जो कि हाईएस्ट है एवरेज मार्क्स को अगर हम कंपेयर करें हर ईयर के, हाईएस्ट, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स, हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स किस वर्ष में गणित के उच्चतम अंक और उच्चतम औसम अंक का अंतर सर्वाधिक है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एवरेज मार्क्स से कंपेयर करना, मतलब 70 को कंपेयर करना है, और कंपेयर किससे करना है, डिफरेंस मतलब सबसे कंपेयर करना, हाईएस्ट मार्क्स जो है ना, हर ईयर के हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर करना है इस 70 को हर ईयर के हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर करना है, और हमें सेलेक्ट सिर्फ वो वाले ईयर करने हैं जिस ईयर में ना 70 को हम अगर कंपेयर करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 75 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 5 का आ रहा है, इधर भी 75 इधर भी 75, इस हर जगह पे 5 आएगा। ये 85 के केस में क्या आ रहा है, 85 माइनस 70 करते हैं तो हमारे पास ये 15 आ रहा है, 80 से करते हैं कंपेयर तो हमारे पास 10 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना हमसे यही पूछा है कि जो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के किसी भी ईयर में, जो कि यहाँ पे 70 निकल के आ रहा है 2017 में, वो किसी भी ईयर के अगर हम हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर करेंगे, इस 70 को हाईएस्ट एवरेज मार्क्स जो आया है वो किसी भी ईयर के हाईएस्ट मार्क्स से, सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर करेंगे, तो किस ईयर में ये डिफरेंस जो है, ये जो अंतर है इस हाईएस्ट एवरेज मार्क्स और ये हाईएस्ट मार्क्स में मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें दिख ही रहा है यहाँ पे कि जिस भी ईयर में हाईएस्ट मार्क्स 85 आया हुआ है, उस ईयर में जो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स है किसी भी ईयर का जो कि 70 है, उनके बीच का अंतर सबसे मैक्सिमम है 15 के बराबर। इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो ये जो अंतर है सबसे ज़्यादा उन ईयर्स में है जिस ईयर में हाईएस्ट मार्क्स 85 गए होंगे, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2015 और 2017 में हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा ऐसे ईयर है जिसमें डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वॉज मैक्सिमम। तो इस केस में हमारे ना दो आंसर निकल के आएंगे, क्योंकि 85 जो हाईएस्ट मार्क्स है जब भी आया होगा उसी साल 70 से डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, वो 2 सालों में आया 2015 और 2017 में। तो इसको लिखने का तरीका एक बार देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। तो सी जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन सेम चीज़ पहली वाली, एज पर द गिवन टेबल
हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स, ये सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो इज इक्वल टू 70 टेबल से देख के, क्योंकि हमने ये मेंशन करी दिया एज पर द गिवन टेबल। टेबल में देखोगे तो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इज 70 जो कि ईयर 2017 में है ना। तो 70 को, और फिर हाईएस्ट चाहो तो यहाँ टेबल बना सकते हो मैथ्स की कि हाईएस्ट मार्क्स की जो टेबल है यहाँ पे ईयर लिख लो और यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स का, मैथ्स 2012, 13 to 14, 2015, 2016 और 2017। तो हर ईयर का कितना कितना है हाईएस्ट मार्क्स मैथमेटिक्स में 2012 में 75, 75, 75, 85, 80, 85, 75, 75, 75, 85, 80 एंड 85। और नीचे ही चाहो तो यहीं पर डिफरेंस वाली टेबल हम बना सकते हैं, डिफरेंस। तो यहाँ पे सिंपली हम डिफरेंस की टेबल यहीं बना सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, सेम यहाँ पे भी। यहाँ पे 85 माइनस 70 इज इक्वल टू अपना 15, 80 माइनस 70 इज इक्वल टू 10, अगेन 85 माइनस 70 इज इक्वल टू 15। हेंस क्वेश्चन में क्या था the difference is maximum in the year, the difference is maximum in the years 2015 and 2017। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं पूछ रहा है जो कि यहाँ पे पूछा था। तो हम सीधे सीधे उस ईयर का एवरेज मार्क्स उठाएंगे। 2013 में हिंदी के उच्चतम अंक और 2016 में गणित के औसतम अंक कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें हाईएस्ट मार्क्स चाहिए हिंदी का 2013 का, और उसको कंपेयर करना है क्या विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब कंपैरिजन यहाँ पे है का कितना प्रतिशत है, 2016 का कितना प्रतिशत, मतलब 2016 के मैथ्स के एवरेज मार्क्स से कंपेयर करना है। तो हम सिंपली फिर से वही सेम चीज़, डी में क्या, एज पर द गिवन टेबल, हमें दो डेटा चाहिए यहाँ पे। दो डेटा क्या चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013, हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013, उच्चतम अंक 2013 का हिंदी में क्या था, हिंदी का उच्चतम अंक 2013 में 75 ठीक है 75। और क्या लेना है हमें, कंपेयर किससे करना है, गणित के औसत अंक 2016 में, है ना। एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016, एवरेज मार्क्स इन मैथ्स इन 2016 इज इक्वल टू कितना है 2016 का मैथ्स का एवरेज मार्क्स, गणित 2016 एवरेज औसत गणित, हाँ 55। ठीक है, बस ये डेटा है 55। राइट, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी इक्वल टू कितना होगा, हमें कंपेयर क्या करने को पूछा है, आप यहाँ फिर से खोल लेते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी, हिंदी के जो है हाईएस्ट मार्क्स है उसका कंपैरिजन करना है, मतलब परसेंटेज देखना है किसके कंपैरिजन में, एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016। तो ठीक है,
हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करना है 2016 वाले से, तो वो बेस है हमारा, वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। कंपेयर करना है हिंदी वाले को, 75 है वो ऊपर रहेगा, और इन 200 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। और लास्ट में वही हेंस द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज, ये वाली चीज़ परसेंट में लिख देना। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, ये मैं लास्ट में इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेटर मिलता है ऑलरेडी, तो ये चीज़ें आप लोग सॉल्व कर लोगे, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को फिर भी इशू होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। अभी हम जल्दी से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। If 50 students took admission in 2013 in maths, what was their total marks? ठीक है, 50 स्टूडेंट्स 2013 में एडमिशन लेते हैं, तो मैथ्स के टोटल मार्क्स हमें बताने हैं। नहीं, मैथ्स में दिए हुए हैं व्हाट वाज देयर टोटल मार्क्स। चलो ठीक है, 50 विद्यार्थी ने गणित में परीक्षा दी, तो उनके अंकों का कुल योग कितना है। चलो ठीक है, 2013 में गणित में औसत अंक। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक इशू ये है, इन 50 स्टूडेंट्स टुक एग्जामिनेशन इन, सॉरी, if 50 students took examination in 2013 in maths, what was their total marks? अब इस केस में ना इशू बस ये है कि इसमें हमें मेंशन ये नहीं किया गया है कि उस 2013 में सिर्फ मैथ्स के सबके टोटल मार्क्स कितने हैं, या 2013 में सारे सब्जेक्ट को मिला के टोटल मार्क्स कितने हैं। इस चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ ना, उस साल में मैथ्स में टोटल मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, है ना। टोटल मार्क्स मतलब 50 स्टूडेंट्स की टोटल मार्क्स की बात हो रही है। मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मैथ्स से 3 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 2013 में, 3 पीपल, तो इनके टोटल मार्क्स कितने हैं। मान लो एक ने स्कोर किया था 10, एक ने किया था 20, एक ने किया था 30, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास 60 आ जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में मतलब वर्डिंग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये इशू है कि सिर्फ मैथ्स में इन तीनों को मिला के टोटल मार्क्स पूछे गए हैं, या सारे सब्जेक्ट्स में, कि मान लो इनका कुछ साइंस में भी मार्क्स आया होगा, कुछ इंग्लिश में भी आया होगा, कुछ हिंदी में भी आया होगा, तो सबको मिला के जोड़ना है, या फिर सिर्फ मैथ्स में छोड़ देना है इतना निकाल के। वो चीज़ इस क्वेश्चन में ना पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो फिलहाल के लिए मैं यही मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ मैथ्स के टोटल मार्क्स पूछ रहा होगा ये क्वेश्चन को देखते हुए। तो हम मैथ्स के टोटल मार्क्स इसमें कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई, अगेन सेम चीज, एज पर दी गिवन टेबल 2013 में मैथ्स में, सॉरी 2013 में 2013 मैथ्स में एवरेज मार्क्स पहले पता कर लेते हैं। एवरेज मार्क्स कितने हैं मैथ्स के 2013 के, 55। एवरेज मार्क्स इन मैथ्स इन 2013 इज इक्वल टू 55। और हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये एवरेज को हम अगर ए मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एन मान लेते हैं, तो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था क्या, कि अगर हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल जो भी होगा बाय नंबर। अब इस केस में हमारे पास एवरेज गिवन है, नंबर गिवन है, हमें सम निकालना है, मैथ्स में कितना सम रहा होगा उस ईयर का। तो हमारा ये एस कितना निकल के आएगा, एन इंटू ए, है ना। ये हमारा एन इंटू ए। देयरफॉर क्वेश्चन क्या आएगा देखो, टोटल मार्क्स इन मैथ्स, मैंने बताया था मैथ्स का ही निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया गया, इन 2013 इज इक्वल टू, एन हमारे पास क्या है 50 है, इंटू 55,
ठीक है, और सॉरी 55, तो इस चीज़ को कितना आएगा अपने पास 5500 आएगा 20, इसको 500/2, इसको सॉल्व कर लेना, तो कर ही देता हूँ 270, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर अब यही है, कभी कभी बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें ना क्वेश्चन में पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया होता है कि क्या पूछा है, तो उस केस में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं हम, क्योंकि इस केस में अगर हमें हर सब्जेक्ट का टोटल निकालना होता है और सबको ऐड करना होता है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि बीपीएससी ने पूछना यही चाहा होगा कि 2013 में मैथ्स में टोटल मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, ना कि सारे सब्जेक्ट्स के सेपरेटली पूछा है। अगर सारे सब्जेक्ट का सेपरेटली पूछा होता तो हमें क्या करना पड़ता 2013 में, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे पास 50 गिवन है ना, तो हर ईयर का हर ईयर का नहीं, मतलब 2013 का जैसे इंग्लिश में हमें निकालना होता, तो अगेन इंग्लिश वाले को हमें 50 इंटू इस ईयर का एवरेज मार्क्स कितना है 60 है अपना इंग्लिश में, तो ये इंग्लिश का आता। सेम चीज़ फिर हमें हिंदी का करना होता 50 इंटू हिंदी का एवरेज मार्क्स कितना है 63 है गिवन, ठीक है। मैथ्स का हमने कर ही लिया, साइंस का फिर हमारे पास आता एवरेज मार्क्स कितना 35, 50 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 35, और फिर हमारा हिस्ट्री का कितना आता 70, 50 इंटू 70। तो हमने जो पांचों सब्जेक्ट का इस तरह से हम टोटल निकालते और सबको ऐड कर देते, तो हमारे पास इन केस हमसे पूछा होता 2013 में टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के मिला के कितने हैं। अब इसमें क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए मैंने मैथ्स का ही टोटल करके छोड़ दिया है। फिर भी इस दोनों चीज़ करने का तरीका ये है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ, इन बिटवीन विच 2 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान के उच्चतम अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। मीन्स विज्ञान साइंस में हम पहुंचते हैं, इनमें यही पूछा है, सिर्फ उच्चतम मार्क्स देखना है, हाईएस्ट मार्क्स किन 2 ईयर में ना ये डिफरेंस सबसे हाईएस्ट है। तो ये सिंपल है, इसमें हमें पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस ईयर में सबसे ज़्यादा आया होगा और जिस ईयर में सबसे कम आया होगा, उन्हीं दोनों के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 90 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 50 सबसे कम दिख रहा है, तो ऑब्वियस है कि 2016 और 2014 के बीच में ही ये जो है डिफरेंस है, जो अंतर है, सबसे सर्वाधिक रहा होगा, ठीक है। फिर भी इसको लिखने का तरीका एक बार देख ही लेते हैं। सेम चीज़ एज पर द गिवन टेबल, हमारे पास ईयर कौन सा है, नहीं ईयर नहीं, सब्जेक्ट साइंस है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइन, इसमें अपना ईयर और हाईएस्ट मार्क्स हर ईयर का 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, फाइन। क्या है हर ईयर का हाईएस्ट मार्क्स, 12 में 76, 55, 50, 76, 55, 50 और दो क्या हैं 85, 90, 70, 85, 90, 70। From the above table we can see the highest difference is equal to 90 minus 50 is equal to 40. Hence we can say that highest difference is between the years
2014 एंड 2016, 2014 एंड 2016, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू।